बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त मैं हूं अहमद फ़वाद। नाज़रीन, बड़ी ख़बर है और ब्रेकिंग न्यूज़ है जो कि आज के इस व्लॉग में सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सहाफ़ियों की हरासगी के मामले पर जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से जो अज़ खुद नोटिस लिया गया था, इस पर फ़ैसला भी आ गया है और बड़ा जो है वो फ़ैसला भी आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन एक और अहम चीज़ इसमें जो हुई वो आज बड़ी अदालत में मेरी जो ऑब्ज़र्वेशन थी, एक रुसवाई का सामना करना पड़ा है। ये मामला क्या है, इस हवाले से बड़ी अहम डिटेल्स हैं और दूसरा जो फ़ैसला हुआ है, फ़ैसले के भी कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूँगा। कैसे जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो इस मामले में बिल्कुल उन्हें भी बैक स्टेप के ऊपर जो है वो जाना पड़ा है या बैक स्टेप के ऊपर वो हो चुके हैं। बहरहाल सबसे पहले तो वो मजाक वाली बात के ऊपर आता हूँ कि भरी अदालत में कैसे जो है वो एक मजाक बना। मामला नाज़रीन कुछ इस तरह से था कि आज जब केस की प्रोसीडिंग दोबारा स्टार्ट हुई तो चीफ़ जस्टिस कायम मकाम चीफ़ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब और उनके जो राइट साइड पे बैठे हुए थे और हम चूँकि सामने बैठे होते हैं तो हमारी लेफ़्ट साइड बनती है जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब और दीगर जो जजेस थे, वो आए, वो अपनी नशिस्त पर बैठे और उसके बाद जो आर्गूमेंट्स थे उनका आगाज़ हुआ। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कि जो कि आमिर मीर हैं, इमरान हामिद मीर साहब के भाई, इनका नाम अगर मैं भूल नहीं रहा तो आमिर मीर ही इनका नाम है। इमरान मीर में बोल रहा था लेकिन खैर आमिर मीर इनका नाम है। तो आमिर मीर साहब, जी बिल्कुल आमिर मीर साहब इनका नाम है। तो आमिर मीर साहब जो कि हामिद मीर साहब के भाई हैं, इनके साथ जो मामला पेश आया था कि एफआईए की जानिब से उठाया गया था, फिर उसके बाद ही यहाँ पर जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के बेंच के सामने आए, उनसे एप्लीकेशन दी। बहरहाल उनके जो वकील थे आज उन्होंने दलाइल दिए और उस दलाइल के दौरान खूब ठुकाई। अगर जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन है, उनके सारे जो दलाइल हमने सुने और जो कोर्ट प्रोसीडिंग हमने देखी, आमिर मीर के जो वकील हैं उनकी आज खूब ठकाई हुई। खूब उन्होंने आज अदालत के अंदर मजाक बनाया और कोई दलाइल उनकी जानिब से नहीं दिए गए। बस वो सिर्फ यही कह रहे थे कि इधर उधर की लगा रहे थे और भरी अदालत में उनसे ये कहा भी गया कि आप एक बड़ी कोर्ट के सामने यानी कि सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच के सामने खड़े हुए हैं और इसके अलावा मामला भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप किसी ट्रायल कोर्ट के अंदर नहीं खड़े हुए, कोई फौजदारी मामला आप नहीं देख रहे, तो आप थोड़ा सा दलाइल जो हैं वो उनको ठीक करें, दलाइल बाकायदा तौर पर जो सही मानी खेज़ दलाइल हैं वो दें। तो मामला क्या हुआ, जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन रही है, अपने दलाइल में उन्होंने ये चीज़ें भी कहीं कि शायद ये जो बेंच बनाया है यानी कि कायम मकाम चीफ़ जस्टिस साहब के ऊपर ही सवाल उन्होंने उठाया कि आपने ये जो 5 रुकनी बेंच बनाया है 2 रुकनी बेंच के ऊपर, ये आपने गलत किया है, ये बेंच नहीं बनना चाहिए था। इसी तरह के इन्हीं रिमार्क्स के ऊपर कायम मकाम चीफ़ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब की जानिब से फिर उनके ऊपर सवाल किया गया और वो एग्जैक्ट जो वर्ड्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। वो कहते हैं कि यू सैड दिस बेंच हैज़ नो जूरिसडिक्शन, कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस बेंच की कोई जूरिसडिक्शन नहीं है। इफ़ यू रेज आ पॉइंट देन फार्मूलेट इट। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो इस पूरे आर्गूमेंट्स के दौरान जितनी प्रोसीडिंग चली, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट जो मरहला था वो आया कि जब बेंच के ऊपर ही उन्होंने एतराज़ किया वकील ने, तो फिर ये सवाल जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब की जानिब से किया गया, जिस पर जो वकील साहब थे उन्होंने फिर दाएँ शाएँ बाएँ कर से काम लिया, इधर उधर की वो लगाते रहे। वो ये कहते भी वो दो बातें करते रहे, यानी कि वो ये भी कहते रहे कि ये बेंच जो बनाया गया ये ठीक भी नहीं है, फिर वो ये भी कहते रहे कि नहीं ये बेंच ठीक है, बल्कि जिस तरीके से दरख्वास्त दी गई वो तरीका ठीक नहीं है। तो इस मामले के ऊपर पूरी अदालत में एक किस्म का उन्होंने अपना मजाक बनाया और हामिद मीर के जो भाई साहब हैं जो कि अपने उठाए जाने के ऊपर यहाँ पर वो आए थे और जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के सामने उन्होंने दरख्वास्त दी थी, उनको भी खासी हज़ीमत का या रुसवाई का सामना करना पड़ा कि जो उनके वकील साहब हैं वही क्लियर नहीं हैं कि असल में उनको कहना क्या है, बल्कि असल में ये कहें कि एक्चुअली में ये जो मामला सारा हुआ था वही गलत हुआ था, प्रोसेस को वाकई फ़ॉलो नहीं किया गया था। और वकील जो होते हैं उनको ज़ाहिर सी बात है चीज़ों का मालूम तो होता है कानून का, लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने अपने क्लाइंट को डिफेंड तो करना होता है। तो इस मामले के ऊपर कुछ उनके पास था नहीं डिफेंड करने के लिए, बिल्कुल राइट पर था बेंच जो बना, तो जिसकी वजह से वो आए दाएँ की चीज़ें कहते रहे और अपना मजाक आज अदालत में उन्होंने ख़ुद ही बनाया। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन जो है, इनके सदर भी आज मौजूद थे। इनकी जानिब से बड़े बैलेंस्ड
या कहीं बड़े ज़बरदस्त जो है वो बातें सामने रखी गई अपनी, और इन्होंने ये कहा कि हमें पूरी जो सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस हैं, हमें सारे जजेस के ऊपर एतबार है, किसी के दरमियान हमारी तरफ से कोई ये नहीं कि वो जज ऐसा है वो जज ऐसा है, हमें सारे जजों के ऊपर एतबार है। जहाँ तक हमने जो दरख्वास्त दी सहाफ़ियों की हरासगी के हवाले से, तो हम सिर्फ ये चाहते थे कि हमारे जो मौक़िफ़ है उसको सुना जाए, जिसके ऊपर जस्टिस इजाज़ुल अहसन की जानिब से बहुत अच्छे एक रिमार्क्स उनकी जानिब से पास किए गए, बड़े हौसलामंद रिमार्क्स उनकी जानिब से दिए गए कि बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट सहाफ़ियों के ऊपर जब भी इस तरह का कोई मामला आएगा, उन्हें हरासा किया जाएगा या उनके ख़िलाफ़ कोई इदारे जो है वो गलत काम करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट उनके आगे दीवार बनकर खड़ी होगी। तो बहुत हौसला अफ़ज़ा ये रिमार्क्स थे जस्टिस इजाज़ुल अहसन साहब की जानिब से। आखिर में नाज़रीन एक और बार की जानिब से भी मौक़िफ़ सामने आया, और बार की मौक़िफ़ में जो मौक़िफ़ था उस पर भी आज अदालत में तारीफ़ हुई। उनकी जानिब से, बार की जानिब से मौक़िफ़ आया कि जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा वाले मामले के ऊपर, एक तो ये खुद नोटिस वाला, और इससे पहले भी जो जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा वाला मामला क्योंकि चलता रहता है, तो उनकी बात जब भी आती है तो एक परसेप्शन बन जाती है कि शायद अदलिया तकसीम है। तो इसलिए ये जो परसेप्शन है अदलिया की तकसीम के हवाले से, ये नहीं होनी चाहिए, और इस तरह से कर लिया जाए कि एक फुल बेंच, एक लार्जर बेंच, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जितने जजेस हैं, 17 जजेस होते हैं ग़ालिबन, तो सारे जजेस बैठ जाएं और वो इस मामले के ऊपर कोई एक फ़ैसला दे दें, और ये जो ताकि एक तकसीम का जो परसेप्शन है इसे ख़त्म किया जा सके। जिस पर कायम मकाम चीफ़ जस्टिस साहब उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि यकीनन आपके जो रिमार्क्स हैं ये दिल से निकल रहे हैं, क्योंकि आप ये चाहते हैं कि अदलिया तकसीम ना हो, और मतलब ऑब्वियसली एक ये जो परसेप्शन है ये ख़त्म हो सके। बहरहाल ये बहुत सारी आज की प्रोसीडिंग रही है। आखिर में नाज़रीन ये फ़ैसला महफूज हुआ। काफ़ी देर लगी, पहले 2 बजे का वक्त दिया गया था, फिर उसके बाद 4 बजे का वक्त दिया गया, फिर 4 से भी 4:10, 4:15 के करीब ये फ़ैसला अनाउंस किया गया। 5 जजेस जो थे वो कमरा अदालत में आए, और जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से फ़ैसला सुनाया गया, और उन्होंने प्रिंसिपल डिसाइड किए। फ़ैसला नाज़रीन सिंपल सा है। एक तो जो खुद नोटिस लिया गया था जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से, वो ख़त्म कर दिया गया है। ये कहा गया है कि कोई भी जज या जो बेंच है उसे ये इख्तियार नहीं है कि वो सो मोटो ले सके, ये इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास है। यानी कि अभी जो चीफ़ जस्टिस हैं वो जस्टिस गुलजार अहमद साहब हैं, उनके पास ये इख्तियार होगा। आइंदा जो चीफ़ जस्टिस साहब आएंगे, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब नेक्स्ट जो चीफ़ जस्टिस बनने जा रहे हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ चीफ़ जस्टिस के पास ये इख्तियार मौजूद होगा। दीगर जजेस या बेंच के पास इख्तियार नहीं होगा, ना ही वो किसी को खुद नोटिस लेकर किसी इदारों को नोटिस दे सकता है, ना उनसे कोई चीज़ तलब कर सकता है, जैसा कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से इस केस के अंदर किया गया। लेकिन यहाँ पर नाज़रीन अदालत ने ये जो दरख्वास्त थी सहाफ़ियों वाली, इसको भी ख़त्म नहीं किया, बल्कि ये मामला चीफ़ जस्टिस साहब की जानिब भिजवा दिया गया है। और एक और चीज़ इस बेंच की जानिब से कही गई, वो ये कि हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि अगर कोई जज ये समझे कि इस मामले के ऊपर खुद नोटिस होना चाहिए, तो वो मामला रेफ़र किया जा सकता है चीफ़ जस्टिस साहब को, फिर चीफ़ जस्टिस साहब उसको देखकर उसके ऊपर खुद नोटिस ले सकते हैं। बहरहाल सहाफ़ियों की दरख्वास्त के अब चीफ़ जस्टिस साहब को भेज दी है, वो इसके ऊपर खुद नोटिस लेते हैं, इसके ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं, उस हवाले से मज़ीद जो तफ़सीलात सामने आती हैं वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। सुप्रीम कोर्ट से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।